ना ना खाने नहीं ना लोग खा रही है खिला रही है। वाले को खिला रही है। सही कहा गया है कि दुनिया रखेगी मुझे सराखों पे एक दिन, गुमनाम गर्द राह का जर्रा नहीं हूँ मैं। और सही मायने में इस कहावत को अगर किसी ने चरितार्थ किया है तो औरंगाबाद की बेटियों ने किया है, जिस बेटियों को कोख में मारने की प्रथा चली आ रही थी, लेकिन आज वो कोख से बाहर आकर समाज में एक आदर्श प्रस्तुत कर रही हैं और महिलाओं की, युवतियों की, किशोरियों की आइकन बन रही हैं। औरंगाबाद ने 5-5 टॉपर्स दिए हैं, जिसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। कॉमर्स संकाय में हमारे साथ दूसरे स्थान तनुजा सिंह ने पाया है। आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि तनुजा ने कितनी कठिनाइयों से, कितने संघर्ष से इस मुकाम को हासिल किया है। तनुजा, अपनी बात को बताओ। मेरा नाम तनुजा सिंह है। मैं सचदेवा कॉमर्स क्लास की स्टूडेंट रही हूँ। मैंने बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मैं सिन्हा कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी पूरी परीक्षा की तैयारी सचदेवा कॉमर्स क्लासेस से की है और मेरा यहाँ तक आने का जो सफ़र है और जहाँ तक ये इस मुकाम पे मैं पहुँची, वो सिर्फ़ और सिर्फ धीरज सर और मेरे पेरेंट्स की वजह से हो पाया है। पढ़ाई का तो पूरा श्रेय हम धीरज सर को ही देना चाहते हैं, क्योंकि वो हर कदम पे हम लोग के साथ थे। धीरज सर बहुत सपोर्टिव टीचर हैं। अगर हम लोग रात में भी धीरज सर को फ़ोन करके बोलते थे कि सर हम लोग को यहाँ दिक्कत हो रहा है, वहाँ दिक्कत हो रहा है, तो रात भर सर हम लोग के लिए जगते थे और हम लोग का हमेशा मदद करते थे। और जब एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आने लगा, सर हम लोग पे और भी ज़्यादा ध्यान देने लगे। और लास्ट का जनवरी मंथ होता है, फरवरी से हम लोग का एग्ज़ाम था और जनवरी को जो मंथ था, वो पूरा मंथ सर हम लोग का टेस्ट लिए। हम लोग का 3-3 घंटा हम लोग का टेस्ट चलता था और सर उसमें बिल्कुल भी ढीलापन नहीं दिए। हर चीज़, अगर हम लोग कोई भी गलती करते थे तो धीरे सर हम लोग को बोलते थे कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, प्लीज़ आप यहाँ सुधारिए। तनुजा आप यहाँ गलती कर रही है, आप यहाँ सुधारिए, ऐसे में आप नहीं कर पाइएगा। मतलब धीरे सर हमको बहुत सपोर्ट किए। रात भर हम लोग को फ़ोन करके मोटिवेट करते थे कि तनुजा आप यहाँ पे गलती कर रही हैं, आप इस चीज़ को पकड़िए, तभी आप अच्छा कर सकेंगी। और आज कहीं ना कहीं उनका मेहनत है कि हम यहाँ पे पहुँच पाए। अगर धीरज सर का हाथ मेरे सर पे नहीं रहता तो हम शायद इस मुकाम पे तो नहीं रहते। कितना स्ट्रगल करना पड़ा तुम्हें? सर काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आप हम एक लड़की हैं और इस सोसाइटी में लड़की लोग को कहीं ना कहीं लड़कों से नीचे ही रखा जाता है। तो हर जगह पे हम लोग को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, लेकिन सचदेवा में ये बिल्कुल भी नहीं है। सर इक्वल दोनों पे ध्यान देते हैं। सर बस ये बोलते हैं कि जो बच्चा पढ़ेगा हम उस पर अपना पूरा फोकस देंगे। सर को मतलब सर पढ़ने वाले बच्चों पे बहुत ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लड़के हैं तो हम आप पे ज़्यादा ध्यान देंगे, आप लड़की है तो आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं, जो पढ़ता है सर उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। रिजल्ट के बाद पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है कि साक्षात्कार 3-3 दिनों तक चला। उसको लेकर कितना मन में क्या क्या चल रहा था? सर बहुत मन घबरा रहा था कि जब हम लोग को टॉपर वेरिफिकेशन का फ़ोन आया था तो उस वक्त काफ़ी विवाद हो चुका था कि औरंगाबाद सिन्हा कॉलेज से ही 24 टॉपर क्यों आए हैं। तो उसके लिए हम लोग का वहाँ पे री एग्ज़ाम लिया गया। हम लोग 2 दिन पटना में थे और हम लोग को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि वो मेरे लिए एकदम अनजान शहर था। मैं अपने भैया के साथ गई थी वहाँ पे और मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि वो एक मेरे लिए एकदम अनजान शहर था। वहाँ पे हम कोई किसी को नहीं जानते थे, तो अनजान शहर में आप अगर 2 दिन रहते तो आपके लिए बहुत कष्ट था का ये है। लेकिन फिर भी हम 2 दिन वहाँ पे रहे और अब जो री एग्ज़ाम हम लोग का हुआ वो अच्छे से किए और फिर हम वापस लौट गए। अन्य छात्राओं को तुम क्या संदेश देना चाहोगे? सर हम छात्राओं को बस यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप लड़की हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो प्लीज़ आप उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि आजकल जो लड़के मुकाम हासिल कर ले रहे हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। इसलिए हर लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। लड़कियों को ये साबित करना चाहिए कि लड़की लड़का से कम नहीं है।
निश्चित तौर पर तनुजा की सफलता में जहां कोचिंग संस्थान के संचालक का हाथ है, तो जाहिर सी बात है कि कोचिंग संचालक 1 घंटे 2 घंटे समय देते होंगे, लेकिन सारा अधिकतर समय अगर किसी के साथ तनुजा ने गुजारा है तो उनकी माँ है। आइए जानते हैं तनुजा की माँ से कि उन्होंने अपनी बेटी की सफलता को लेकर क्या कुछ किया, क्या उन्हें ऐसा लगता था कि इनकी बेटी इस मुकाम तक पहुँच पाएगी। तनुजा की माँ से हम बात करते हैं। सर, हम बेटी को लेकर तो बहुत खुश हैं और हम हमेशा से बेटी को पढ़ाना चाहते थे। सब लोग कहते थे कि इतना बेटी को नहीं पढ़ाइए, शहर में नहीं रहिए, लेकिन सर फिर भी हम गांव से यहाँ करके रहें, बेटी लोग को पढ़ाएं और बेटी पे हमको बहुत विश्वास था। आज बहुत हम गर्व महसूस कर रहे हैं सर बेटी को पढ़ा के। कितनी खुशी है सर? बहुत ज़्यादा खुश हैं हम, बहुत इतना खुश हैं कि सर बता नहीं सकते। आगे क्या सोची हैं इसको लेकर? सर आगे हम चल के कुछ बनाना चाहते हैं, जो ये पढ़ना चाहती है इसको पढ़ाएंगे सर, जितना जहाँ तक पढ़ सकती है पढ़ाएंगे सर। सर पढ़ाई में हम कभी किसी चीज़ के लिए कमी नहीं किए, हमेशा हम सपोर्ट करते थे कि तुम पढ़ो, आगे निकलो। सर 3 लड़कियाँ, लेकिन तीनों का हम पढ़ाने के लिए सोचते हैं सर। बहुत मतलब हम पढ़ाई में कभी ढिलाई नहीं करते हैं, बोलते हैं कि हमेशा तुम लोग पढ़ो, आगे निकलो, जितना पढ़ना है तुम लोग पढ़ो। सही मायने में एक माँ अपनी बेटी के परिश्रम को बखूबी दर्शा जाती है, बता जाती है, लेकिन जहाँ यह कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागी पाँव, अब बलिहारी गुरु आपको जिन्होंने गोविंद बताए, तो सही मायने में इस सफलता के पीछे किसी का अगर हाथ है तो वो संचालक का है, जो कोचिंग संस्थान सचदेवा चलाते हैं और यहाँ पर ये बच्चियाँ पढ़ रही हैं और पढ़कर आगे बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि यह पहली उपलब्धि है, इस संस्थान ने 2016 से टॉपर्स दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनमें कुछ क्वालिटी है, गढ़ने की शक्ति है, क्षमता है, तभी इन्होंने इस तरह के प्रोडक्ट को तैयार किया है। धीरज सर हमारे साथ में हैं, मैं उनसे ये जानने की कोशिश करता हूं कि ये अपने बच्चों को किस तरीके से तैयार करते हैं ताकि उनके बच्चे सफलता के मुकाम तक सीढ़ियों को पकड़ पाते हैं। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से जो भी छात्र छात्राएँ सफल हुए हैं उनको ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएँ। स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि जब स्टार्टिंग में बैच स्टार्ट होता है फरवरी में, तो फरवरी मार्च में हम लोग टेस्ट लेते हैं। 1-2 टेस्ट लेने के बाद पता चलता है कि 300 स्टूडेंट है, उसमें से 20 या 25 स्टूडेंट वैसा है जो हम देखते हैं कि अगर उस पर हम मेहनत करेंगे तो कुछ अच्छा कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि वैसे स्टूडेंट को चाहे बुक का प्रॉब्लम हो, एक्स्ट्रा का या नोट्स का हो, वो सब प्रोवाइड कराते हैं जो पढ़ता है। और यहाँ एक चीज़ हम सच्चाई बताना चाहेंगे कि ये स्टूडेंट का अपना बड़प्पन है, कहना है, लेकिन इसमें इसका श्रेय अगर कहीं ना कहीं जाता है तो ये 100% स्टूडेंट को जाता है। क्योंकि मेरा जहाँ तक मार्गदर्शन का बात है तो हम तो मार्गदर्शन 300 स्टूडेंट को दिए थे, तो अगर सभी को इसका पालन करता तो सबको ही आता, लेकिन सब कोई वैसा नहीं कर पाता है। बैच में मेरा 50 स्टूडेंट पढ़ता है, तो इन लोग मेहनत किए, जो प्रॉब्लम था बिना निर्भीकपूर्वक क्वेश्चन करते थे, और इन लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं। और भैया आप तो मिले ही थे, आपको हम पहले भी बताए थे कि इस बार हम टॉप 5 देंगे रिजल्ट, आप कॉन्ग्रेचुलेसन भी दिए थे, क्योंकि हमको स्टूडेंट से ज़्यादा अपने आप पे आत्मविश्वास था कि कौन स्टूडेंट क्या कर सकता है। कुछ हो सकता है परिस्थिति रहा होगा, अभी भी मेरा 4 या 5 स्टूडेंट वैसा है जो उस स्टैंडर्ड का था जो नहीं आ पाया, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि मेहनत अगर ईमानदारी से किया जाए तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। और ऐसा नहीं है, कम संसाधन यानी कम रिसोर्सेस में भी अगर स्टूडेंट अपने लगन से मेहनत करता है तो वो सक्सेस होगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा पढ़ाई के लिए पटना दिल्ली ही बेटर है, वो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। पटना 40 कॉलेजेस है, पटना में बहुत सारा वैसा कोचिंग है जो 15,000 20,000 स्टूडेंट पढ़ाता है, जो एक स्टूडेंट को भी टॉपर्स नहीं दे सका। क्योंकि आप पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का क्वालिटी क्या होना चाहिए। यहाँ होता क्या है कि सभी लोग एक प्रोफेशन वे में पढ़ाता है, ठीक है मेरा भी प्रोफेशन है, लेकिन हमारा एक मकसद रहता है कि स्टूडेंट वैसा स्टूडेंट जो मेहनत कर रहा है उसके लिए हम कुछ करें, हमको आत्मसंतुष्टि खुशी मिलता है। और बस यही कारण है, और स्टूडेंट सब मेहनत किया है और मेहनत के कारण ही लोग आया है। यही कारण है कि हम पहले भी बताए थे कि 3 दिन जो लगातार टेस्ट हुआ, अभी बिहार बोर्ड में पहली बार बिहार के इतिहास में हुआ है कि पहले फिजिकल वेरिफिकेशन जो होता था वो सिर्फ मॉक टेस्ट होता था, मतलब ओरल क्वेश्चन पूछा जाता था। बिहार बोर्ड को हम भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि बहुत अच्छा किया। फर्स्ट डे वो क्या किया कि फर्स्ट डे जो टेस्ट लिया वो 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था
पेपर का, कॉमर्स पेपर का, उसका सारा एग्जाम लिया। वो भी अपना बहुत दिमाग लगा। उसका ऐसा सोच था कि 2023 का जब एग्जाम दिया, जो स्टूडेंट था 100% वहाँ प्रेजेंट किया। अब वहाँ पे कोई कमेटी बैठा कि ये लोग तो 100% सारा लिख दिया, सारा मैच कर रहा है, तो उसमें किया क्या जाए। तो स्टूडेंट को बताया नहीं गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा काम किया गया जो हम लोग के लिए बहुत अच्छा था। संडे 19 तारीख को 2020 का जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन था, यानी कि 3 साल पहले का स्टूडेंट दिया था, वो क्वेश्चन पेपर लिया और उसका 50% एग्ज़ाम लिया। और उसका जो 50% लिया, उसमें स्टूडेंट मेरा 100% खरे उतरा। क्योंकि हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले हम लोग 5-5 जो टेस्ट लेते हैं सब्जेक्ट वाइज, वो प्रीवियस ईयर का लेते हैं। इसके बाद जो मेरा वैसा स्टूडेंट्स है उसको हम अपना फ्री में मॉडल से प्रोवाइड करते हैं, और जो पढ़ने वाला है उसका 2-2 ग्रुप बना करके हम अपना से 2 कॉपी करा के सारा 5 साल का क्वेश्चन दे देते हैं। और वो क्वेश्चन जो मिला वो स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा किया। और सबसे मुख्य बात तो हम आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहेंगे कि अगर कुछ अच्छा करना है तो लैंग्वेज पेपर पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि मेरे पास अभी 25 स्टूडेंट ऐसा है जिसका जो कॉमर्स पेपर है, मतलब अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इंटरप्रेन्योरशिप 90 प्लस आया। किसी का 99 है, किसी का 98 है, किसी का 97 है। वैसा 20 से 25 स्टूडेंट है। डायरेक्ट मार्किंग स्कीम कहाँ उसका गिरा, तो हिंदी में 85 है, टॉपर से बाहर हो गया। इंग्लिश में क्या है, तो इंग्लिश में 82 है। तो लैंग्वेज पेपर के कारण अगर लैंग्वेज पेपर स्टूडेंट कर लेगा तो आने वाला समय में हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि टॉप 5 का जो रिजल्ट रहेगा वो एक ही जगह से रहेगा। ये मेरा दावा है। अभी धीरज सर ने जो बताया कि सफलता कैसे हासिल किया जा सकता है, अगर स्टूडेंट सही मायने में सफल होना चाहते हैं तो अपने गुरुओं को अनुसरण करें, उनकी बातों को समझें, उन पर विचार करें और तैयारी उसी हिसाब से करें। अभी मैं 4th टॉपर जो है औरंगाबाद की 4th टॉपर विधि, उनसे बात करते हैं। विधि ने भी काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी पढ़ाई की। तो विधि, सबसे पहले तुम्हें सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस सफलता के पीछे कौन से ऐसे कारक रहे हैं जिससे तुमने इस मुकाम को हासिल किया? सर इसके पीछे तो सर मेरे पेरेंट्स हो गए और हमारे कोचिंग के जो सर हो गए, सर मैम बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, हमेशा हर चीज़ में मतलब कभी भी कमी नहीं किए हैं। जैसा पढ़ना चाहते थे वैसे पढ़ाए हैं। और उसके बाद पढ़ाई के लिए जितना भी जो भी समझाए, जो भी सीखे, यहाँ तक जो भी मार्क्स लाए, तो वो सब धीरज सर के कारण। धीरज सर बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ को डील करते हैं। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो उसको मतलब जब तक क्लियर ना हो तब तक पूछने के लिए कहते हैं कि हर एक चीज़ को मतलब क्लियर करते हैं कि किसी भी तरह का हमको डाउट ना हो। एग्ज़ाम के टाइम में भी सर बहुत हेल्प किए हैं, हमेशा हर चीज़ को लेकर समझाए हैं, कैसे एग्ज़ाम में लिखे क्या। मतलब सर सिर्फ ये नहीं बताते थे कि ऐसे ही नॉलेज होगा, सर ये भी बताते थे कि किस तरह कॉपी को प्रेजेंट करें कि जिससे और अच्छा से अच्छा हम मार्किंग कर सके। हर एक चीज़ में हर एक मतलब जो एक एक नॉलेज मिलना चाहिए सर हर एक चीज़ बताए हैं। उसके बाद हमारी बीएसटी की मैम थी ऋचा मैम, वो भी हमें बहुत अच्छे से हर एक चीज़ सिखाती थी। कोई भी कमी होता था तो बताती थी। सर भी हर कमी को बताते थे, टाइम टू टाइम मोटिवेट करते थे। कभी कभी ऐसा होता था सर कि अंदर से डीमोटिवेट हो जाते थे हम, बट सर हमेशा हम लोग को वो मतलब हौसला दिए कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हम भी यहाँ तक आ सकते हैं। और आज यहाँ तक आए हैं तो सर के कारण ही आए हैं। आगे क्या करना चाहती हो? सर आगे के लिए अभी सोच रहे हैं सर चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में। अपने और छोटे भाई बहनों के लिए क्या कहना चाहोगे? सर अब छोटे भाई बहनों के लिए यही कहेंगे कि वो लोग भी मेहनत करें और हमसे भी ज़्यादा अच्छा मुकाम पर पहुँचे। औरंगाबाद में आज जो कॉमर्स का रिजल्ट आया है, जितने बच्चे पास किए उसमें किसान और जनरल सामान्य वर्ग के कार्य करने वाले लोग शामिल हैं। विधि के भी पिताजी एक इलेक्ट्रीशियन हैं। सोचा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रीशियन अपने बच्ची को टॉप श्रेणी में खड़ा कर देता है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनका त्याग और उनका बलिदान इसके पढ़ाई में साथ में रहा होगा। हम विधि के पिताजी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपने इसके पढ़ाई को लेकर कितना परिश्रम किया, कितना त्याग किया? जितना हो सका, जिस तरह से विधि चाही हम पढ़ना चाहते हैं, हमने हर जगह इसको सपोर्ट करते गए। ठीक है, तुम जो भी चाहो, जैसे पढ़ना चाहो, हम तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हैं। और मैंने कभी सर बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं समझा।
जो पढ़ने में अच्छा रहेगा उस पर खर्च करेंगे, जो पढ़ने में सर कमज़ोर रहेगा उस पर तो खर्च कोई भी गार्जियन नहीं करना चाहता है। शुरू से ही मेहनत करती थी और पढ़ने में भी अच्छी थी, तो हमने कहा कि तुमको पढ़ाने के लिए हमको जो करना होगा, जिस तरह से हमको उपार्जन करना होगा हम करेंगे, तुम पढ़ो। आगे इसके लिए आपने क्या सोचा है? ये जो पढ़ना चाहती है उसके लिए हम तैयार हैं सर। कभी कभी आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना हाँ, पड़ा होगा, हाँ सर। तो कैसे मैनेज किया आपने? सर मैनेज करने के लिए मेरी माता श्री है, वो पेंशनधारी है, वो उनका भी सपोर्ट मेरे ऊपर रहता था। तो पोती को काफ़ी मानती हूँ। हाँ बहुत मानती है और इसके लिए वो हमेशा समर्पित रहती है। जाहिर सी बात है कि मध्यम वर्गीय परिवार अपने आय को किस तरह से संचालित करता है वो विधि के पिताजी से ये समझ में आ गया। यानी कि यह भी यह दर्शाता है कि यदि आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर ये संयुक्त परिवार के उदाहरण नहीं होते तो कहीं ना कहीं इन्हें परेशानी होती और ये अपने बच्ची को आगे तक नहीं पढ़ा पाते। औरंगाबाद से प्रियदर्शी किशोर श्रीवास्तव।